दोस्तों, आज हम इस वीडियो में नए यानी 2020 के TP-Link राउटर और पुराने यानी 2016 के TP-Link राउटर के बीच कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि कंपनी ने दोनों के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या-क्या अंतर किए हैं और साथ ही TP-Link की मोबाइल ऐप टीथर के फीचर के बारे में भी जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, योर टेक्निकल फ्रेंड चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अत्रि दीक्षित। दोस्तों, मैंने TP-Link का एक TP-Link TL-WR841N 300 Mbps वायरलेस एन केबल राउटर 2016 में तथा दूसरा राउटर अनलॉक 1 यानी जून 2020 में खरीदा है। आइए दोनों को एक साथ अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं बॉक्स में क्या क्या आता है। एक TP-Link राउटर, दो 5dB एंटीना के साथ, इंस्टॉलेशन गाइड, एक मीटर पैच केबल और ये रहा एडेप्टर 9 वोल्ट 0.6 एम्पीयर का। जब मैंने दोनों राउटर को कंपेयर किया तो उनके हार्डवेयर में कई सारे अंतर मिले। सबसे पहला अंतर, पुराने राउटर में 8 LED हुआ करती थी। लेफ्ट से पहली पावर की, दूसरी वाईफाई की, उसके बाद 4 लैन पोर्ट की LED, उसके बाद वैन पोर्ट की LED जो नेट प्रॉपर आने पर ग्रीन जलती है और नेट ना आने पर ऑरेंज जलती है और वैन पोर्ट कनेक्टेड ना होने पर बंद रहती है। इसके बाद लॉक वाली LED जो फर्मवेयर अपडेट करने पर जलती है। जबकि नए राउटर में सिर्फ 3 LED दी गई हैं, इंटरनेट LED, लैन LED और वाईफाई LED। आइए समझते हैं कि ये LED कब कब और क्या क्या जानकारी कराती है। यह ऑरेंज कलर में सॉलिड ऑन रहे तो राउटर मोड में वैन पोर्ट कनेक्टेड है मगर इंटरनेट नहीं आ रहा है। एक्सेस पॉइंट मोड में वैन पोर्ट कनेक्टेड नहीं है और रेंज एक्सटेंडेड मोड में होस्ट नेटवर्क कनेक्टेड नहीं है। अगर LED ब्लिंक कर रही है तो राउटर मोड ऑन है मगर वैन पोर्ट कनेक्टेड नहीं है। अगर LED सॉलिड ग्रीन जल रही है तो राउटर मोड में वैन पोर्ट कनेक्टेड है, एक्सेस पॉइंट मोड में वैन पोर्ट कनेक्टेड है, रेंज एक्सटेंडेड मोड में होस्ट नेटवर्क कनेक्टेड है। लेन LED सॉलिड ग्रीन होने पर कम से कम एक लेन कनेक्टेड है क्योंकि इसमें सभी लेन पोर्ट के लिए एक ही LED दी गई है। वाईफाई LED सॉलिड ग्रीन रहने पर वाईफाई फंक्शन इनेबल है, ब्लिंक होने पर कनेक्शन प्रोग्रेस में है और 2 मिनट का समय लगेगा। वायर डिस्कनेक्ट होने पर LED बंद हो जाती है जबकि नेट ना आने पर ऑरेंज हो जाती है और ग्रीन कलर का मतलब सब अच्छे से कनेक्टेड है और प्रॉपर चल रहा है। इसमें WPS रीसेट बटन दिया गया है जिसको 1 सेकंड तक दबाने पर WPS फंक्शन इनेबल हो जाता है और 5 सेकंड तक प्रेस करने पर राउटर रीसेट फैक्ट्री सेटअप में चला जाता है। इसके अलावा बस पावर सॉकेट ही दिया गया है, जबकि पुराने राउटर में पावर ऑन ऑफ बटन तथा वाईफाई ऑन ऑफ बटन भी दिया जाता था जिससे आप वाईफाई नेटवर्क को हार्डवेयर से ही इनेबल और डिसेबल कर लेते थे। बाकी दोनों ही राउटर में पावर इनपुट, एक वैन पोर्ट और 4 लैन पोर्ट हैं। दोस्तों, अगर आपको इसको कॉन्फ़िगर करने में कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में अवश्य बताएं जिससे मैं आपको इसको कॉन्फ़िगर करने का भी वीडियो दे सकूं। अब बात करते हैं इसके एंड्रॉयड ऐप टीथर के बारे में। सबसे पहले इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करते हैं। ये टीथर का माय डिवाइस पेज है जिस पर आपको अपने नेटवर्क में कनेक्टेड सारे राउटर की लिस्ट मिल जाएगी। मेरे नेटवर्क में एक ही राउटर लगा है
इसलिए वही शो हो रहा है। और हाँ, यह पुराना यानी 2016 वाला राउटर है जिसमें रिपीटर और रेंज एक्सटेंडर नहीं होता था। ये रहा राउटर का फ्रंट पेज जिसमें आपको वाईफाई नेटवर्क का नाम और पासवर्ड दिखाई देंगे। इसमें नेटवर्क स्टेटस को टैप करने पर आपको अपने इंटरनेट कनेक्शन की सारी डिटेल्स जैसे कनेक्शन टाइप, आईपी एड्रेस, गेटवे की जानकारी मिल जाएगी। राउटर आइकन को टैप करने पर राउटर नेम, मॉडल नंबर, फर्मवेयर वर्जन, हार्डवेयर वर्जन की जानकारी मिलेगी। यह है गेस्ट नेटवर्क। अगर आपको अपने एक ही राउटर से 2 वाईफाई नेटवर्क मेंटेन करने हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं क्लाइंट्स में, और ये रही आपके राउटर से कनेक्टेड सारी डिवाइसों की लिस्ट, जिससे आपको पता चलता है कि कौन सी डिवाइस वायरलेस कनेक्टेड है और कौन सी डिवाइस वायर से कनेक्टेड है और किन किन क्लाइंटों को आपने ब्लॉक कर रखा है। यहीं से आप ब्लॉक क्लाइंट को अनब्लॉक कर सकते हैं। अब चलते हैं टूल्स में, जिसमें सबसे ऊपर वायरलेस में जाकर अपने वाईफाई नेटवर्क की डिटेल चेक कर सकते हैं। इसके बाद इंटरनेट कनेक्शन, जिसमें आपको अपने इंटरनेट कनेक्शन की सारी डिटेल जैसे कनेक्शन टाइप, आईपी एड्रेस, गेटवे की जानकारी मिल जाएगी। पेरेंट कंट्रोल में आप अपने अनुसार वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हैं। अगर नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है तो डायग्नोज कर सकते हैं। गेस्ट नेटवर्क में चलते हैं। गेस्ट नेटवर्क से कनेक्टेड फोन में भी ईथर के माध्यम से लोकल नेटवर्क एक्सेस करना हो तो इसे ऑन कर दें। इसके ऑफ रहने पर गेस्ट आपके लोकल नेट में एंटर नहीं कर पाएगा, सिर्फ इंटरनेट ही यूज कर पाएगा। शेयर वाईफाई से आप वाईफाई का पासवर्ड क्यूआर कोड के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। ये है इसकी सिस्टम सेटिंग, रिबूट, फैक्ट्री डिफॉल्ट और लॉगआउट। अब चलते हैं नए राउटर में, जिसमें बाकी सारी चीजें पुराने राउटर जैसी ही हैं। इसमें भी आप क्लाइंट को टैप करके ब्लॉक या अनब्लॉक कर सकते हैं। इसमें क्या क्या नया है वह चेक करने के लिए चलते हैं टूल्स पर। टूल्स में जो नया है वह है ऑपरेशन मोड और एडवांस सेटिंग। ऑपरेशन मोड में आपको 3 मोड देखने को मिलेंगे, राउटर मोड, एक्सेस पॉइंट मोड और रेंज एक्सटेंडर। इनमें से आप किसी भी मोड पर अपने डिवाइस को चला सकते हैं। पुराने राउटर में यह सुविधा नहीं थी। एडवांस सेटिंग से आप IPv6 को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इस राउटर को इसकी ऐप के साथ इस्तेमाल करने पर पूरा नेटवर्क आपकी उंगलियों पर आ जाता है। अगर आप भी इस राउटर और ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट में लिखें। और हाँ, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कीजिए, जिससे मुझे पता चल सके कि आप किस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। वीडियो को शेयर अवश्य करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।